हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम, एपिसोड नंबर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ आपको एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी हवाई हमला होता है और काफी तबाही मची हुई रहती है। और यहाँ पे एक दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि दौड़ते हुए अपनी मम्मी के साथ रास्ते पे चल रही होती है और चारों तरफ काफी आग फैला हुआ रहता है। उसकी मम्मी एक लकड़ी जिसमें आग लगी होती है उसके चपेट में आ जाती है। तो लड़की चिल्लाती है, मॉम तुम कहाँ हो, और पूछती है बॉम्ब सेटल कहाँ है। तो वहाँ पे फिर वो लड़की के पूरे चारों ओर पूरा आग आ जाता है और वो पूरा ऐसा लगता है कि पूरी मैजिक फैल गई हो। आग पूरे इसके चारों ओर सराउंडिंग्स में फैल गया रहता है और फिर वो लड़की उस आग में ट्राइकॉट हो जाती है। फिर अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जिसमें मेन कैरेक्टर जो कि यहाँ पर एक स्ट्रीट क्रॉस करता हुआ दिखाया जाता है, जो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को कि मैं 37 इयर्स का हूँ, जो कि हट्टा कट्टा इंसान हूँ। पर उसने अपने लाइफ में कुछ भी खास नहीं किया हो। वो ना एक नॉर्मल जिंदगी बिताया करता था और वो काफी लोगों से कट हुआ करता था। उसके लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई उसने और वो काफी कट हुआ रहता था काफी लोगों से। तो वो एक दिन अपने ऑफिस के एक वर्कर के फ्रेंड के साथ मिलने कहीं जाता है। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लड़का एक अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लाया हुआ रहता है और फिर वो मन ही मन मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि हाँ मुझे तो पता था, वो अपनी फ्रेंड को इसलिए लाया था कि उसे वो मैरिज प्रपोजल करने वाला था। फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने लगते हैं अपने आप को। मेन कैरेक्टर के मन ही मन में ये सोचता है कि मैं एटलीस्ट अपना फेवरेट खाना तो यहाँ खा ही लूंगा। फिर तो ये सोचकर मुस्कुराते हुए फिर ये लोग सारे स्ट्रीट में चलने लगते हैं होटल की तरफ। तो जब ये लोग होटल की तरफ जाने लगते हैं फिर देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए आता है जिसके हाथ में एक चाकू होता है और देखने में वो एकदम क्रिमिनल टाइप दिखता है। फिर वो दौड़ते हुए उसके दोस्तों के बीच चला जाता है और ऐसा लगता है कि चाकू उनके दोस्तों को ही लग जाएगा। ऐसा लग रहा था कि चाकू उसके फ्रेंड को ही पड़ जाएगा। तो मेन कैरेक्टर ये देखते हुए उन दोनों के बीच चला जाता है और चाकू मेन कैरेक्टर को लग जाती है। फिर वो गिर जाता है वहीं पर और बोलता है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, खून काफी गर्म है और बहुत ही ज्यादा ब्लड फ्लो होने लग जाता है। तो एक अननोन सी आवाज सुनाई दी जाती है जो कि बोलती है पेन मैग्निफिकेशन एक्टिवेटेड। तो ये आवाज को सुनकर वो घबरा जाता है और बोलता है कि ये आवाज कैसी है, मैं मरने वाला हूँ। उसके बाद मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता, वो ये बोलता है और उसको बहुत सारा खून स्टार्ट हो जाता है आना निकलना और वो काफी देखकर बोलता है कि अब जिस हिसाब से खून निकल रहा है मेरे शरीर से मैं तो यहाँ मर ही जाऊंगा। और फिर वही आवाज सुनाई देती है जो कि बोलती है सेल्फ रेजिस्टेंस और हीलिंग एक्टिवेटेड हो चुकी है। उसके दोनों दोस्त काफी टेंशन में आ जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं और काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं उसके सिचुएशन को देख। पर यहाँ मेन कैरेक्टर जो कि नीचे गिरा हुआ था वो बोलता था कि मैं तो मर ही जाऊंगा, पर तुम लोग घर जाओ, मेरे रूम में कंप्यूटर पेन ड्राइव पड़ा हुआ है, उसे तुम लोग बाथटब में पानी जो भर कर उसके अंदर डुबा कर उसे रख दो, मेरी आत्मा को ऐसी शांति मिल जाएगी। फिर उसके दोस्त लोग रोते हुए बोलते हैं ठीक है। फिर वो साउंड फिर से निकलता है, उसकी बॉडी यहीं पर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। उसे ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी पूरी लाइट हो चुकी है, हाथ पैर फील नहीं होता है। फिर उसे ये देखने को मिलता है कि एक प्लांट है जो कि उसकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। वो बोलता है कि क्या नॉर्मल प्लांट तो एब्जॉर्ब नहीं होता ह्यूमन के बॉडी में, फिर मेरी बॉडी तो ये प्लांट को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर वो देखता है कि वो एक स्लाइम बन चुका है और गुस्सा करता है, मैं कितना अच्छा हट्टा कट्टा इंसान था 37 इयर्स का, फिर मेरी बॉडी स्लाइम बन चुकी है। और काफी फनी भी दिखता है वो ऐसा गुस्सा करते हुए। फिर वो सारी प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर उसे वही वाली आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उस प्लांट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो तुम्हारी स्टोमच में जो भी जितने भी प्लांट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो साउंड बोलती है कि वो तुम्हारे लिए ही हो रही हैं ताकि तुम सारी चीजों को हील कर सको, तुम्हारे स्टोमक में जाके तुम्हारी एबिलिटीज बढ़ा रही है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये आवाज जो आ रही है किसकी आवाज है। तो उस आवाज से ये साउंड आता है कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज हूँ जो कि तुम्हारी काफी हेल्प करूंगी तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स करने में। और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि जितने भी प्लांट्स तुम अभी एब्जॉर्ब कर रहे हो जो तुम्हारे पेट में जा रहा है तुम्हारी एबिलिटीज के लिए जा रहा है, और ये प्लांट्स कोई ऐसी वैसी प्लांट्स
नहीं है, ये बहुत टॉप रेटेड की प्लांट्स है जो कि काफी मुश्किल से मिलती है। जो भी जितने भी तुम्हारे बॉडी में हर्ट हो रहे हो, जितने भी तुमको चोट लग रही हो, सबको वो हील कर सकता है। ये प्लांट घाव को 100% हील कर सकता है। तो यह सुनकर वो मेन कैरेक्टर जो कि स्लाइम बन चुका था, वो काफी दिनों तक उन प्लांट्स को वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है। काफी दिनों तक प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो थक जाता है। उसके बाद वो एक स्टोन के ऊपर जाकर बैठ जाता है। फिर वो देखता है कि स्टोन भी उसकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद फिर वो और भी स्टोन्स लोग को देखता है कि मैं इसे भी एब्जॉर्ब करते जा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसे आवाज आती है। फिर उसमें ये बोला जाता है कि ये सारी चीजें तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो। उसके बाद वो ना ऊपर से काफी गहराइयों से गिर जाता है नीचे की ओर। उसके बाद उसे चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वो देखता है कि काफी ज्यादा उसे चोट लग चुकी है, पर चोट लगने के बाद भी उसके बॉडी में उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा, उसे पेन नहीं हो रहा। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि मैं इतनी काफी ऊंचाइयों से गिरा हूँ, फिर भी मुझे चोट क्यों नहीं आई। चोट आई है, दिख रहा है, पर वो दर्द नहीं हो रहा। फिर वो साउंड वापस से उसको सुनाई देती है और उसमें साउंड ने ये बोलते हैं कि ये इसीलिए तुम्हें पेन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो तुमने इतने सारे प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं, ये सारी चीजें तुमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किए हैं, और जो तुम्हें चोट आई है वो भी हील हो जाएगा और तुम्हें कभी भी किसी भी टाइप का तुम्हें हर्ट नहीं होगा। तुम अगर पॉइजन भी ऑब्जर्व कर लो तो वो भी उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, पर तुम्हें तुम्हारी बॉडी को हमेशा फिट रखेगा। ऐसा उस साउंड से आवाज निकलती है। और वो साउंड ये भी बोलती है क्योंकि तुम्हारे पास पेन मैनिफिकेशन है, तुम्हारा घाव तुरंत एकदम हील हो जाएगा। फिर वो स्लाइम काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये देखकर कि उसको जो भी चोट लगेगी वो तुरंत हील हो जाएगा। वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। वो मन ही मन बोलता है वाह क्या बात है। उसके बाद वो उस जगह से वो निकल जाता है स्लाइम और देखता है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। देखता है, उसे फील होता है कि उसके सामने कोई मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर उसे देखकर बोलता है, उसके सामने देखकर काफी ज्यादा आवाजें निकालने लग जाता है। उसके बाद जो स्लाइम है वो बोलता है ये काफी ज्यादा बेवकूफ है, जो भी है बहुत ही ज्यादा नॉनसेंस है, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। उसके बाद वो सारी चीजें वो मॉन्स्टर को पता चल जाती है और स्लाइम को ऐसा लगता है कि वो जो भी इसके बारे में बोल रहा है, सोच रहा है, वो सारी चीजें वो उसी तक है, पर ऐसा नहीं होता है। मॉन्स्टर वहाँ पे जोर से बोलता है तुम मुझे बेवकूफ बोलते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की। तो ये सुनकर स्लाइम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि मेरे मन की बातें इसे कैसे पता चल जा रही है, इस बेवकूफ मॉन्स्टर को। फिर उसके बाद उसने कहा कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की। उस मॉन्स्टर ने उसे ऐसा बोला। फिर ये बोला, ये काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। स्लाइम को ऐसा लगने लगा यार ये क्या है, ये इसने मेरे माइंड को कैसे पढ़ लिया। उसके बाद वो उस मॉन्स्टर ने कहा तुम जो भी बोल रहे हो, तुम जो भी सोच रहे हो, वो सारी चीजें मैं जान सकता हूँ, है ना। तो तुमने मुझे बेवकूफ कहा। तो उसने कहा नहीं मुझसे गलती हो गई, ऐसा उसने स्लाइम ने कहा। फिर कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ऐसा स्लाइम इतने सालों में पहली बार उसे देखने को मिला। तो उसने ये कहता है मॉन्स्टर कि अगर मैं तुम्हें देखने की एबिलिटीज दे दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो स्लाइम खुश हो जाता है, बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल देखना चाहता हूँ। उसके बाद मॉन्स्टर उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें देखने की एबिलिटीज तो दे दूंगा, पर तुम्हें वो एबिलिटीज लेने के बाद तुम्हारा एक शर्त को तुम्हें पालन करना होगा। स्लाइम पूछता है क्या शर्त। तो मॉन्स्टर बोलता है कि शर्त ये है कि अगर देखने को मैं दे देता एबिलिटीज तो तुमको ये चीज फॉलो करना होगा कि तुमको मुझसे रोज बातें करनी होंगी और तुमको रोज मुझसे मिलना होगा। तो स्लाइम कह देता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो मिल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ऐसा कहकर फिर उसे सारी चीजें दिखने लग जाती हैं। फिर वो देखता है कि आसपास काफी सारी चीजें थी, काफी क्रिस्टल्स थे, काफी कलरफुल माहौल था। उसके बाद वो पानी में जाकर खुद को भी देखता है और देखता है यार मैं तो स्लाइम हूँ छोटा सा। उसके बाद फिर वो उस मॉन्स्टर को देखता है। मॉन्स्टर को देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि ओ भाई ये तो मॉन्स्टर नहीं है, ये तो ड्रैगन है, ड्रैगन। फिर वो मॉन्स्टर जो कि ड्रैगन था वो बोलता है मैं वैसा ड्रैगन नहीं हूँ, मैं 4th ग्रेड का ड्रैगन हूँ, जो कि काफी रेयर होता है और काफी स्ट्रॉन्ग होता है। उस ड्रैगन का नाम होता है वो डारा, ठीक है। तो उस वो डारा को देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तुम ही थे जिससे मैं बात कर रहा था। तो उसने कहा हाँ वो मैं ही था और मैं यहाँ 300 साल से कैद हूँ। वो चीज सुनने के बाद स्लाइम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि 300 साल, मैं तो 37 ईयर से जी रहा और काफी ज्यादा परेशान था, पर ये तो 300 साल से कैद है, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, ऐसा करके स्लाइम बोलता है। उसके बाद ड्रैगन बोलता है मैं इतने सालों से किसी को भी यहाँ पे नहीं देखा, पर तुम्हें यहाँ देख के मैं भी शॉक्ड हो गया। तो फिर स्लाइम डर के मारे बोलता है हाँ ठीक है, मैं चलो अच्छा हुआ मिलकर अच्छा लगा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद ड्रैगन जोर से बोलता है ए तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रुको। तो स्लाइम डर के मारे रुक जाता है, हाँ ठीक है मैं कहाँ जा रहा, मैं तो यहीं हूँ। उसके बाद ड्रैगन उसे
पूछता है मैं तुम्हारे जैसा स्लाइम तो कहीं पर भी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं वो उन्हें 40 मैजिकल्स होने के बाद, 40 जादूगर के मैजिक्स होने के बाद वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और तुम मुझे देखकर तुम्हें काफी ज्यादा देखकर हैरानी हुई। तो उसने कहा, मन ही मन स्लाइम सोचता है यार मैं यहाँ कैसे आ गया करके, वो भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ आने में इतनी मुश्किल लगती है, तो वो यहाँ कैसे आ गया। उसके बाद ड्रैगन बोलता है कि मैं भी यहाँ 300 साल से कैद हूँ, मैं एक बार गुस्से में आकर पूरे शहर में आग लगा दिया था, तो एक वहाँ पर एक हीरो आया और वो हीरो ने मेरा नाश कर दिया, उसके बाद से मैं यहाँ पर 300 साल से कैद हूँ। तो ये चीज सुनने के बाद स्लाइम को भी बुरा लगता है कि वो 300 साल से कैद है, तो फिर वो बोलता है अरे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे। स्लाइम ये कहता है। ड्रैगन ने कहा क्या दोस्ती, वो भी तुमसे, तुमको पता है मैं 4th ग्रेड का ड्रैगन हूँ, वो डारा। तो ये चीज सुनकर स्लाइम ओ ठीक है बोलता है। उसके बाद फिर ड्रैगन बोलता है तो मैं तो बस पूछ रहा था, मैंने कब कहा कि मुझे दोस्ती नहीं करनी। तो फिर स्लाइम बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों अपना छोटा सा हाथ निकालता है स्लाइम और ड्रैगन का नाखून अपना हैंडशेक करके दोस्ती कर लेते हैं। फिर वो सिटी दिखाया जाता है जहाँ पे उसका पुराना दोस्त जो होता है वो उसके कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव को बाथटब में डालकर बोलता है कि मेरा दोस्त को आत्मा की शांति मिल जाए और वो जहाँ पर भी हो और खुश हो रहे, ऐसा करके वो कामना करता है। तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी बजा दो। इससे क्या है मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियोस के लिए। तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल।